लेकिन देवकीनंदन जी, सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है, सनातन जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि देश, भारत देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा, या इन दोनों की तुलना बेमानी है। नहीं, आज तक कोई भी सनातनी संविधान का अपमान नहीं करता, और जब जब अपमान होता है वो सनातनी नहीं है, वही लोग संविधान का अपमान करते हैं जो सनातन धर्म को जानते नहीं। संविधान का जितना सम्मान हमारे सनातनी करते हैं, शायद ही इसमें और कोई करता हो। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, सनातनी संविधान का ध्यान करते तभी तो 500 साल लग गए, तभी तो हम कोर्ट में लड़ते रहे, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी ये कोर्ट, कभी वो कोर्ट, कभी व्हाइट कोर्ट, कभी ब्लैक कोर्ट। किसमें लगा ये समय? क्योंकि हम संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं और संविधान से अपने अधिकार लेने का बात करते, संविधान कहता है फंडामेंटल राइट है, ये हमारा राइट है ना कि हम अपनी बात कोर्ट में रखें, कोर्ट उसका निर्णय करे कि सही है कि गलत है। तो अगर हम अपने कोर्ट में जाके अपनी बात रखते हैं और अपने सम्मान की बात रखते हैं, अपने भगवान की बात रखते हैं, अपनी अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करते हैं, तो ये सनातन संविधान का सम्मान कर रहे हैं तभी है। अगर संविधान का सम्मान नहीं करते तो अब तक काशी, मथुरा सब हमारा होता। देवकीनंदन जी, बहुत अहम हो जाता है ये समझना, सनातन 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 ये शब्द मानिए चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है जी। हर जगह सनातन की बात की जा रही है। मैं अयोध्या बैठा हूँ, मैं सरयू के घाट पर बैठा हूँ, आप भी सनातन की बात कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, मेरा सवाल निकलता है कि राजनीतिक सनातन परिभाषा अलग है, संतों की सनातन परिभाषा अलग है, इसमें दोनों में डिफरेंस कैसे? इसी मंच से 12 तारीख को राजनीतिक सनातन की परिभाषा अलग आई और संत की सनातन की परिभाषा अलग आई, कैसे देखते हैं इसको? सनातन सत्य कहते किसको है? जो किसी भी स्थिति में बदला ना जा सकता, किसी भी स्थिति में। अब जो राजनीतिक कुछ लोग होंगे, अब मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा गुणा भाग लगा लेते हैं। अब उन लोगों को मैं सनातनी कैसे मान लूं कि जब कोई वो कौन सी पार्टी होती है, वैसे सनातनी है, घर में ठाकुर पूजा भी है, भगवान की पूजा भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब वो पार्टी आती है, क्या नाम है उसका, एक पार्टी होती है साल में 1-2 बार होती है शायद, आई डोंट नो क्या, न्यू ईयर पार्टी है 31st? नहीं, हाँ वो पार्टी होती है, बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं, वो पार्टी होती है। उस पार्टी में हमारे सनातनी टोपी पहन के चले जाते हैं, और वो इफ्तार पार्टी की बात इफ्तार कर रहे पार्टी हैं की बात कर और रहे हैं। ग्रीन, मैंने तो नाम नहीं लिया, आप लोग ले रहे हैं, ग्रीन सा कपड़ा डाल के वो जाते हैं, और जाते हैं ऐसे बैठ जाएंगे जैसे ये इनके बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, अभी मेले में खो गए थे, अभी आए क्योंकि चुनाव आने वाला है। क्या ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सोनिया गांधी जी ने कहा हम राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ हर, मेरी नजरों में उनका सम्मान बढ़ गया। टेंशन में आप आ गए, अरे मेरी नजर में बढ़ा है ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने जो सुना है कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं, और वो हम सनातनियों की तरह नकली काम नहीं करती हैं। उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं राम को नहीं मानती, मैं सिर्फ अपने जो भी मानती हूं अपना पूजा फॉलो अप करूंगी, मैं तुम लोगों के देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और वो नहीं आई तो मेरा सम्मान उनके लिए मेरा सम्मान बढ़ गया हृदय में। किस लिए? उन्होंने एक नाव में पाम रखा। सोचना तो उन सनातनियों को चाहिए कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। जब चुनाव आते तो टोपी आ जाती है, और जब चुनाव चले जाते तो टोपी चली जाती है। हम लोगों को नहीं, एक सेकंड, अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी मुस्लिम नेता मुझे नहीं मिला आज तक जो तिलक लगा के, कलाबा बांध के हमसे वोट मांगने आता हो, एक भी नहीं मिला हमें। हमारे यहां तो आया नहीं कोई। तो धर्माचार्य और संतों का काम होता है सद्बुद्धि दिखाना, दिखाइए उनको सद्बुद्धि। दिखा तो दी, समझदार होंगे तो देख लेंगे, और गड्ढे में सरयू में कूदना होगा तो नहीं देखेंगे, अभी भी नहीं देखेंगे। वो तो ये रही जमुना, ये सरयू तो है, कितना पानी बह गया, बहुत डूब के निकल गए इसमें। मैं और आप हमेशा के लिए नहीं आए इस धरती पे जो हम लोग 10-15 धर्मों को अपनाएंगे, आप यकीन मानिए। लेकिन जब हम बात ये कहते हैं कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, क्या भारत सेक्युलर स्टेट है? आपने कहा कि टोपी पहनकर पहुंच जाते हैं, तो लोग आप पर भी तो आरोप, बीजेपी पर आरोप ये लगाते हैं कि आप लोगों ने राम को हाईजैक कर लिया है। क्यों किया फिर आपने राम को हाईजैक? विपक्ष आरोप लगाता है ऐसा, विपक्ष आरोप लगाता है। मेरा तो अधिकार है, मेरा तो अधिकार है राम को हाईजैक करने का, कृष्ण को हाईजैक करने का, मेरा तो राइट है,
मैं थोड़ी बीजेपी हूं, मैं बीजेपी थोड़ी हूं। अब बीजेपी वाले जवाब देंगे इसका, पर मेरा तो राइट है, मैं धर्मगुरु हूं और एज ए धर्मगुरु होने के नाते मैं अपनी बात कहूंगा, मैं राम की बात करूंगा। मुझे राम की बात करनी है, मुझे कृष्ण की बात करनी है, मुझे शिव की बात करनी है। मैं थोड़ी ना खुदा की बात करूंगा, मैं थोड़ी ना गॉड की बात करूंगा। गॉड को और खुदा को तो मैं जानता भी नहीं, उन्हें तो मुझे उनके विषय में कखा नहीं पता, तो मैं उनके विषय में क्या बात करूंगा। लेकिन हाँ, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और जो राम के बिना भारत की कल्पना कर रहे हैं ना, वो भारत को जानते हैं ना भारत की संस्कृति को जानते हैं। और जो भारत की संस्कृति को जानता होगा वो राम के बिना, कृष्ण के बिना, शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकता, अगर सच्चा भारतीय होगा तो, अपने इतिहास को जानता होगा तो। लेकिन कब तक कोर्ट जाते रहेंगे आप? अभी फिर आप कुछ समय पहले कोर्ट में पहुंचे हैं, दरवाजा आपने खटखटाया कहते हुए कि जमीन में मूर्तियां हैं, हमको निकालनी है। कब तक कोर्ट का दरवाजा, और कहां कहां के लिए कोर्ट का दरवाजा देवकीनंदन ठाकुर खटखटाएंगे? जहां जहां हमारे साथ में बुरा किया गया है वहां वहां जाके हम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे। ये तो शुक्रिया अदा करो कि हम सनातनी है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अगर कोई और होते तो वो तलवार रख देते हमारी गर्दन पे। देवकीनंदन जी, हाँ। बहुत ये विपक्ष का ही आरोप मानिए, लोगों का कहना है। नहीं, आप विपक्षी हो क्या? नहीं, सारे विपक्षी क्वेश्चन तो आप नहीं। उन्हीं मैंने का कहा हमारे से कर मैंने रहे कहा हैं। कि हमारा काम है, हम माध्यम हैं, हम आपके जनता के सवालों के, विपक्ष के सवालों को आप तक लेकर आते हैं। आपका काम है उसका जवाब देना, आपको समझाना, सही राह दिखाना। तो मेरा सवाल कि जब भी चाहे आप रामलला भूमि की बात करें तो बाबरी मस्जिद की बात आती है, आप काशी की बात करें तो ज्ञानवापी की बात आती है, आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें वहां भी ऐसी बात आती है। तो एक विशेष समुदाय से क्या लगाव है अपना, जो देखो मुद्दा वहीं चला जाता है। मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब का इतिहास तमाम इतिहासकारों ने लिखा है, और सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लिखा, मुसलमानों ने भी लिखा है। और मुसलमानों ने नहीं लिखा, अंग्रेजों ने भी लिखा है। मथुरा में एक कलेक्टर रहे थे अंग्रेज शासनकाल में, उन्होंने भी वो किताब लिखी है, और उन्होंने भी जामा मस्जिद और मंदिर की सारा जिक्र अंग्रेज कलेक्टर ने। आप ध्यान से सुने, मैं ऐसे ही नहीं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, अंग्रेज कलेक्टर है, उसने ये बात बोली है, और उसने ये बात बोल के हमको समझाया है। और औरंगजेब का ही एक बड़ा बेस्ट फ्रेंड रहा मुश्ताक अली खान, उसने माजरे आलमगिरी लिखा, उसमें उन्होंने सारे पृष्ठ नंबर 60 पे, 91, 92 पे सब कुछ लिख दिया। तो उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया है, अगर हम उसके साथ में न्याय चाहते हैं तो फिर ये लोग अन्यायी क्यों हो रहे हैं? औरंगजेब से इनका क्या लेना देना है? जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरे देश में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं उनका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, वो तो बाहरी आक्रांता था। तो उस बाहरी आक्रांता से इतना अटैचमेंट, आपके पूर्वजों ने कभी ना कभी राम कृष्ण की पूजा की है, ऐसा मौलवियों ने कहा है टीवी डिबेट में मेरे साथ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा टीवी डिबेट में मौलवियों ने कहा है कि कभी ना कभी हमारे पूर्वजों ने भी राम को पूजा है। तो जब तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा तो छोड़ दो ना, फिर मथुरा छोड़ो, काशी छोड़ो, अयोध्या छोड़ ही दी है। अयोध्या छोड़ी कहां है? ये तो कोर्ट ने दी है। तो हम ये कहेंगे नहीं, उन्होंने छोड़ दी है। आज जो पक्षकार थे उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दी है, रामलला की लहर है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं। लेकिन शिशिर, जब ये कहते हैं कि हमने छोड़ दी है, तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपने छोड़ दी है या आपको छोड़नी पड़ी है? नहीं, छोड़ी नहीं है, ये मुझे लग रहा है विपक्ष में बोलते हैं ये छोड़ी नहीं, ये तो राम मंदिर तो कोर्ट ने दिया है भाई, राम जन्मभूमि का न्याय कोर्ट। छोड़ने की बात है, मैं आपको और 4-5 दिन देता हूं, बुला लो उनको कहो कि ज्ञानवापी और मथुरा छोड़ दो, मान जाएंगे कि आपने छोड़ दी। और उसके बाद मैं तो किसी भी केस में नहीं फंसूंगा, बोलो कह दो 2 जगह छुड़वा दो। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आक्रांताओं को हम अपना फूफा बना लेते हैं। वो चोर थे, डकैत थे, जिन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, जिन्होंने हमारी अस्मिता, हमारे मंदिर तोड़े गए, उनको हम लोग रिश्ता मानते, ये गलत है, हम नहीं मानेंगे। और अभी राम आ रहे हैं इसलिए ज्यादातर हम राम जी की बात करेंगे। और मुझे क्योंकि जाना भी है तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, स्वागत नहीं करोगे? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भैया मैं यही कथा कर रहा हूं, अभी और भी आता रहूंगा, पर एक निवेदन, एक दक्षिणा हमको दे दो। रामायण पढ़ना राम के आने से पहले,
बेटों को राम बनाने का प्रयास करो, बेटियों को सीता बनाने का प्रयास करो। मेरे भारत में राम राज्य आएगा आएगा आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आया नहीं है अभी, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत। आगे आगे देखिए होता है क्या।